Hello everyone, how are you? So many a times I have emphasized on the importance of PYQs for this exam. चाहे वो prelims हो या mains हो, PYQ analysis करना is 70% of our preparation. So यूजली एक डाउट या क्वेश्चन आता है कि पीवाईक्यूज को एनालाइज करना कैसे. हर कोई बोलता है पीवाईक्यूज देख लो, एवरी टॉपर, एवरी अदर मेंटोर, एवरी अदर फैकल्टी से इसकी पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है, बट उन्हें एनालाइज करना कैसे है. सो लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो एंड एनालाइज कि पीवाईक्यूज फर्स्टली इंपॉर्टेंट क्यों है, पीवाईक्यू सॉल्व करते वक्त क्या मिस्टेक्स होती हैं, एंड हाउ टू डू प्रॉपर एनालिसिस ऑफ देम टू फेच द मोस्ट आउट ऑफ दिस practice. So let's start with some of the common mistakes that we do as an aspirant. Firstly, हम PYQ solve करने पे बहुत focus करते हैं and not the analysis. What we do, we सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड उसके आंसर्स हम देखने लगते हैं, पीछे गए आंसर की देखी, वो आंसर देख लिया, एंड वी सम ऑफ अस ऑल्सो ट्राई टू मेमोराइज दोज आंसर्स एज इफ कि वो कोई स्कूल या कॉलेज का एग्जाम है जो हम डायरेक्ट आंसर रट के लिख देंगे, बट दैट्स नॉट द पॉइंट इन केस. सेकेंड, सॉल्विंग प्रॉब्लम जो हम करते हैं कि मतलब रैंडमली सॉल्व कर रहे हैं पीवाईक्यूज, देयर इज नो प्रॉपर स्ट्रक्चर वाइल सॉल्विंग. किसी दिन सॉल्व किया, किसी दिन कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का उठा लिया, और बाकी दिन हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो देयर इज नो प्रॉपर शेड्यूल ऑफ सॉल्विंग पीवाईक्यूज इटसेल्फ. और सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज भी नहीं सॉल्व करना इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम. तो सिर्फ सॉल्व करना इज नॉट द केस इन पॉइंट है. हमें एनालाइज करना है, एंड एनालाइज कैसे करना है वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे. 1 सेकेंड. एनालाइज कैसे करना है वो सारी चीजें हम देखेंगे. सेकेंड कॉमन मिस्टेक इज इग्नोरिंग अदर ऑप्शंस इन द क्वेश्चन. लेट्स से आपका जो आंसर है उसके अलावा कुछ ऑप्शंस और भी हैं उस क्वेश्चन में, तो एग्जामिनर ने कुछ सोच के उन ऑप्शंस को रखा है. कुछ अगर कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट बनाई है तो कुछ सोच कर उन्होंने बनाई है, एंड वी हैव टू see the question as a whole and not the only the question and answer. क्वेश्चन की भी फ्रेमिंग कैसे हुई है वो हमें ध्यान में रखना है. सो व्हेन वी डू नॉट फोकस ऑन द स्टेटमेंट फ्रेमिंग और स्टेटमेंट में जो ट्रैप्स दिए हैं इन सब पे भी हम ध्यान नहीं देते हैं, तो वो सिर्फ हम इस पेपर को एज अ नॉर्मल पेपर जो हम स्कूल कॉलेज में देखते थे उसी तरह से देख रहे होते हैं, नॉट एनालाइज. सो दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स ब्रॉडली दैट वी डू. एंड नाउ coming to the importance of PYQs, that why it is important. See, questions जो हैं previous year questions UPSC के, they are the key to the examiner's mind. तो हमें PYQs के थ्रू ही पता चलता है कि एग्जामिनर सोच कैसे रहा है, वो पेपर कैसा डिजाइन करने वाला है, what are their expectations. PYQs एज अ होल जब हम देखते हैं, नॉट ओनली 1 or 2 पर्टिकुलर क्वेश्चन बट ओवरऑल पेपर हम देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये एग्जाम, स्पेशली अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, ये एग्जाम इसका नहीं है कि आपको कितनी नॉलेज है. द एग्जाम इज मोर अबाउट डिसीजन मेकिंग, एंड अल्टीमेटली वही रोल आपको दिया जा रहा है जहाँ पे आपकी डिसीजन मेकिंग इज वेरी क्रूशियल. तो वेदर यू सिलेक्ट अ राइट बैंड ऑफ क्वेश्चंस, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस आप सिलेक्ट कर पा रहे हो, रिस्क ले पा रहे हो, एडिक्वेट रिस्क ले पा रहे हो एंड इफेक्टिव ले पा रहे हो या नहीं, दैट इज ऑल्सो डिसाइडेड इन द पेपर इटसेल्फ. कुछ बेसिक्स हैं जो आपको क्लियर है या नहीं है, कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, लॉजिकल एनालिसिस है, वो आपने किया है या नहीं किया है, दैट इज ऑल्सो बीइंग चेक्ड व्हाइल सॉल्विंग दिस पेपर. तो अब हम अगर सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखें कि क्यों है पीवाईक्यूज, तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डायरेक्टली रिपीट होते हैं. ये जो डायरेक्ट रेपिटेशंस होते हैं, दे आर द लो हैंगिंग फ्रूट्स इन दिस एग्जाम. कैसे? कुछ क्वेश्चंस आए थे जैसे कि एक आराघटा पे क्वेश्चन आया था फ्रॉम हिस्ट्री विच वॉज रिपीटेड 2 times. तो वो हम अगर पीवाईक्यू देख के गए होते तो वो एज इट इज हो जाता. दिस इज अ टर्म जो कॉमनली हमें नहीं पता होता है, जब हम पढ़ते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तब हमें पता होता है. सिमिलरली आर्टिकल 21, मतलब प्यार है यूपीएससी को इस क्वेश्चन से, इतनी बार रिपीट कर रखा है, इतनी बार, और इसमें भी बच्चे गलतियां करके आते हैं. नेक्स्ट इज पास्ट ऑप्शंस जो है हमारे, जो पिछले क्वेश्चंस आए थे उसमें कुछ ऑप्शंस थे, वहां से कुछ फ्यूचर क्वेश्चंस बन रहे होते हैं. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डूइंग दिस एनालिसिस. पीवाईक्यूज में पास्ट क्वेश्चंस हमें एक तरह से फ्यूचर डायरेक्टिव्स दे रहे होते हैं, हमें
तैयार कर रहे होते हैं आगे के क्वेश्चंस के लिए, एंड मेनी टाइम्स यू विल सी कि एक प्रॉपर क्वेश्चन ही बना दिया एक ऑप्शन उठा करके, राइट. सो ट्रेंड एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन कम्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ सम थीम्स फॉर रिविजन. अगर आप रिवाइज कर रहे हैं और रैंडम रिवाइज कर रहे हैं तो यू विल नॉट गेट दैट कॉन्फिडेंस ऑफ सॉल्विंग पेपर. आपको लगेगा पता नहीं मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है, कुछ चीज़ें याद हैं, कुछ नहीं याद है. बट पीवाईक्यूज के साथ आप क्या करते हो ना, आपकी कुछ थीम्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, वो प्रॉपरली रिवाइज हो जाते हैं. तो सम पीवाईक्यूज दे ट्रिगर रिविजन. ठीक है. तो ये जो पीवाईक्यूज हैं ये हमारे ओवरऑल प्रेपरेशन में कैसे हेल्प करते हैं, रिविजन को ट्रिगर करके. एग्जामिनर के माइंडसेट की हमने बात कर ली, हमें पता चलता है थ्रू द स्टेटमेंट्स एंड ऑल. तो स्टेटमेंट को भी एनालाइज करना कि क्यों ऐसा फ्रेमिंग हुई है पर्टिकुलर क्वेश्चन की. सो वील सी दैट थ्रू द क्वेश्चन इटसेल्फ, नॉट जस्ट बाय दीज नॉर्मल कोटेशंस. अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं. जस्ट अ सेकेंड. सी रीसेंट क्वेश्चन ही लिए मैंने सो दैट आपको रीसेंट ट्रेंड का समझ में आ जाए. दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ फ्रॉम ज्योग्राफी, राइट. तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं. एक तो दिस वाज इन 2024 और ये आई गेस 2023 का क्वेश्चन है. ठीक है. तो सॉरी, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें पर्टिकुलरली 23 को पहले देख लेते हैं. ठीक है. तो इसमें क्या है, विद रेफरेंस टू अर्थ्स एटमॉस्फेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट. करेक्ट पूछा है, राइट. तो अब हम स्टेटमेंट्स अगर हम देखते हैं तो दिस इज अबाउट इंसुलेशन, infrared rays, infrared waves और इन पे है. So total amount of insulation received at the equator is roughly about 10 times of that received at poles. ये एक फैक्ट हो गया. ठीक है. मोस्टली फैक्ट्स ही हैं तो ये एक फैक्ट हो गया. देन कम्स infrared rays constitute roughly 2/3 of insulation. Again a fact. ठीक है. 2/3 दे दिया है. तो थर्ड है infrared waves largely absorbed by water vapor that is concentrated in the lower atmospheric. Lower atmosphere में infrared waves are largely absorbed by water vapor, right. Infrared waves are a part of visible spectrum of electromagnetic waves. See, अब यहाँ पे आपके ना कुछ बेसिक और कुछ अप्लाइड नॉलेज टेस्ट हो रही है. हाउ, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट डी को आप देखोगे तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है. डायरेक्टली विजिबल पार्ट में आता ही नहीं है इंफ्रारेड वेव्स, राइट. तो ये एज डायरेक्टली रॉन्ग हो गया आपकी बेसिक नॉलेज से. देन कम्स ये शायद आपको लग रहा होगा कि कोई फैक्ट लिखा है, पता नहीं आपको याद है नहीं है, कितने टाइम्स होता है. तो यू कैन क्रॉस चेक. ऑल्दो यूजुअली ऐसे वाले ट्रैप्स यूपीएससी रखता है, यू विल गेट टू नो दिस आफ्टर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि ऐसे वाले क्वेश्चंस गलत होते हैं. ऑल्दो आप अपने बेसिक नोट्स में भी जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि ये गलत हैं दोनों ही स्टेटमेंट्स. तो दिस इज आवर आंसर हेयर कि इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्जॉर्ब बाय वाटर वेपर जो कि लोअर एटमॉस्फेयर में कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं. तो ये आप कब पढ़ते हो, जब आप टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और पूरा वो हम एटमॉस्फेयर का पढ़ते हैं ना चैप्टर, तो वहां पे ये कवर्ड होता है, राइट. एक जेनेरिक स्टेटमेंट है. अब स्टेटमेंट आप देखो कि ये स्टेटमेंट बहुत ही ब्रॉडली रखी है एग्जामिनर ने, सो दैट इसमें कहीं भी कोई गलती मिल ही नहीं सकती, राइट. अब ये एटमॉस्फेयर पे एक क्वेश्चन था, वहीं से एक थीम हमने देखी, अर्थ्स एटमॉस्फेयर, विच इज इंपॉर्टेंट, राइट. अब इसी पे 23 में क्वेश्चन था, 24 में फिर से क्वेश्चन आया है, 2 स्टेटमेंट्स अगेन अबाउट द एटमॉस्फेयर की थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल्स. ठीक है. थिकनेस ज्यादा है. नेक्स्ट इज एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स, राइट. तो आप देखो कि ये एक थीम इंपॉर्टेंट हो गई. आप स्टेटमेंट फ्रेमिंग समझ में आ रही है आपको कैसे हो रही है, राइट. एंड यहाँ पे स्टेटमेंट्स में भी आप रीजनिंग देख रहे हैं, बिकॉज स्टेटमेंट यहाँ पे ऐसे ही फॉर्म हुई है ऑप्शंस में कि स्टेटमेंट इधर करेक्ट है, इनकरेक्ट है, और एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 2 के 1 के लिए 2 का, राइट. सो दिस इज एन एग्जाम्पल फ्रॉम द ज्योग्राफी पार्ट. एक और है, या सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी ज्योग्राफी का ही है.
अगेन इंपॉर्टेंट थीम्स हम आइडेंटिफाई कर रहे थे, तो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स यहाँ पे मेंशन है सारी। इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक हमको दी गई है दैट वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट टू एंटर द साइकिल, राइट। कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स से वेदरिंग ऑफ रॉक्स से ही हमारा एक सोर्स है, इट इज द मेन सोर्स किसके लिए, न्यूट्रिएंट्स के रिलीज होने के लिए, इस साइकिल में एंटर करने के लिए। तो कौन सी साइकिल है, अब यहाँ पे क्या है कि हमें ये बेसिक साइकिल सारे पता होने चाहिए, इनकी प्रोसेस कैसे फॉर्म होती है, इसमें कब किस स्टेज पे लेयर्स ऐड हो रही हैं, न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, राइट। तो ये बेसिक्स आप अपने रिवाइज कर सकते हो कि रिविजन ट्रिगर यहाँ से हो रहा है अबाउट फ्रॉम योर PYQs, राइट। नेक्स्ट कम्स this particular question, it was dropped down by UPSC, but still it is important. Why so? Again, for identifying that theme कि constitutional amendments are very important, various constitutional amendments। तो ये UPSC ने repeatedly कई बार पूछे हैं अलग अलग फॉर्मेट्स में। तो ये फर्स्ट 42nd 44th 86th अमेंडमेंट्स ये क्या है, क्यों है, इनकी डिटेल्स, इनके रिगार्डिंग जो केसेस थे सुप्रीम कोर्ट केसेस, उसमें क्या कमेंट्स आए थे, किन चीज़ों में चेंजेस हुए थे, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशरी पे, प्रियम्बल में, प्रेसिडेंट्स, आर्बिट्रेरीनेस पे, और एजुकेशन एंड ऑल, सारी चीज़ें आपने देखनी है, राइट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन, हेयर अगेन दो है सेट में, वाई, क्योंकि हमें वही देखना है कि पिछले क्वेश्चन से कैसे नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया है यूपीएससी ने। तो ये एक क्लाइमेट का क्वेश्चन है, क्लाइमेट वाले एस्पेक्ट पे ये जो क्वेश्चन है, दिस वाज इन 2024, राइट। और इसके पहले ये क्वेश्चन आ चुके हैं, 1 सेकेंड, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आप इसे देखते हैं, इसकी फ्रेमिंग को देखते हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन। लीफ लिटर decomposes faster than in any other biome, and as a result the soil surface is often almost bare. Apart from trees, the vegetation is largely composed of plant forms that reach up into the canopy vicariously by climbing the trees or growing as epiphytes, okay, climbing epiphytes rooted on the upper branches of trees. This is the most likely description of here. What you have to नो कि आपको एक डिफरेंट फॉरेस्ट उनके रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता हो, तो क्लाइमेट एंड फॉरेस्ट का कॉमन थीम है यहाँ पे। एंड कुछ तो आपकी एक्सप्लेनेशन है, बट कुछ कीवर्ड्स हैं जहाँ से आपको एग्जैक्टली पता चल रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है, लाइक एपिफाइट्स, क्लाइंबिंग ट्रीज, कैनोपी, है ना। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात हो रही है। दिस थीम वे आइडेंटिफाइड, अगर किसी ने PYQ देखा था तो वो ये करके जाएगा, राइट। और इसके बाद क्लाइमेट एंड फॉरेस्ट पे कुछ भी क्वेश्चन आता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। तो लेट्स सी, ये क्वेश्चन जो आई गेस 21 और 22 में आया था, एंड दिस इज आर 2024 का क्वेश्चन। हेयर अगेन एक क्लाइमेट की डिस्क्रिप्शन है और पूछा है व्हाट इज दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट, दैट एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, ओके। डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो मतलब बहुत वेराइटी नहीं है, एक मॉडरेट लेवल ही होगा। प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर हो रहा है प्रेसिपिटेशन, एंड प्रेसिपिटेशन कितना हो रहा है 50 to 250 सेंटीमीटर, राइट। तो ये तो आपका डायरेक्टली कट ही जा रहे हैं सारे, एकदम एक ही टाइप के हो गए। ये आ रहा है आपका मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, जहाँ पे आपकी थ्रू आउट द ईयर प्रेसिपिटेशन होती है, इसी रेंज में होती है। काफ़ी रेंज तो है, बट जो टेम्परेचर है वो रेंज उसकी लो है, राइट। तो अगर हमने क्लाइमेट एंड फॉरेस्ट एक थीम कर ली और वो हमने प्रॉपरली एक एक वर्ड्स अच्छे से डिमार्केट करके कवर किए, तो हमारे वो क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले। नेक्स्ट, ये भी कुछ बेसिक्स हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आरबीआई की फंक्शनिंग पे, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ आरबीआई इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन। एक प्रोसेस है, स्टेरिलाइजेशन इज अ प्रोसेस, एक फंक्शन है आरबीआई का, उसमें आरबीआई क्या करता है ये भी अगेन PYQ में पहले आ चुका है, तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन की वर्ड्स मे नॉट बी रिपीटेड बट द थीम्स आर रिपीटेड, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो हियर
कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब ये आपका बहुत ही बेसिक है, जो आप जब भी इकोनॉमी कवर करते हैं तो ये आप कवर ही कर रहे होते हैं। यहाँ पे दिस पर्टिकुलर ऑप्शन ये आपने देख लिया, बट सिर्फ यहीं पे नहीं रुकना है। लाइक पिछले हमने देखे ना कि क्लाइमेट एंड फॉरेस्ट के टाइप में आप सारे ही देखोगे, सारे के कीवर्ड्स आपके कवर होंगे। सिमिलरली फॉर दिस ओवरसाइट ऑफ सेटलमेंट एंड पेमेंट सिस्टम, सेटलमेंट और पेमेंट सिस्टम क्या होता है, इसके रिगार्डिंग एक्ट है, कितनी चीज़ें चेंज हुई हैं इसमें यूपीआई रिगार्डिंग, वो आप देख रहे हो। डेट एंड कैश मैनेजमेंट फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, हाउ डज इट हैपन। देन फंक्शंस जो रेगुलेटिंग है, रेगुलेटरी फंक्शंस, एनबीएफआईज का, नैपफिड, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि नैपफिड को लेकर के 21 में जो न्यूज़ आई एंड कैसे इस पर हम वर्क कर रहे हैं। तो ये कुछ थीम्स हो गए, कुछ आइडियाज होंगे जो आपको कवर करने हैं। Now comes a question from philosophy, history का पार्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ रहा है सॉरी, souls are not only the property of animal and plant life but also of rocks भी है, running water, many other objects, ठीक है। souls है उसमें, राइट, एनिमिज्म का कॉन्सेप्ट। तो ये अब स्टेटमेंट किस पर्टिकुलर रिलीजियस सेक्ट की कोर बिलीफ को बताता है, राइट। तो कौन सा बताता है वो हम देखेंगे। तो बिलीफ्स आपको इन सब के पता होने चाहिए, बुद्धिज्म में क्या है। अब यहाँ से ये जो थीम डिराइव हुई है अबाउट द रिलीजियस सेक्ट्स एंड देयर बिलीफ्स, तो आपने बाकी सारी भी देखने हैं। हिंदुइज्म में कितने स्कूल्स ऑफ थॉट्स, एंड इसमें अद्वैता है ना, द्वैता, वो सारे हमें देखने होंगे। एक बार की रिविजन वहां से भी कंप्लीट होगा, राइट। देन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अब ये क्वेश्चन है, एक्चुअली ये जो थीम है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब ये थीम एक्चुअली एफआर डिराइव्ड है, फंडामेंटल राइट्स डिराइव्ड। फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन आया था, जैसा अभी हमने देखा था, वो डायरेक्ट रेपिटेशन। आर्टिकल 21 हैज बीन रिपीटेड अ लॉट नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब याद भी नहीं है मुझे कितनी बार आ चुका है वो। अब आर्टिकल 21 जब आप पढ़ते हैं तो सिर्फ एक चीज़ नहीं पढ़ेंगे कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, राइट टू प्राइवेसी, बस इतना ही देख लिया, नहीं। इसके ब्रॉडर पिक्चर को आपको देखना है, जितने भी हैं, राइट टू लाइवलीहुड, ओल्गा डेली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट टू एनवायरमेंट क्लीन एयर, एंड इसके रिगार्डिंग जो आपके केसेस हैं, वो केसेस भी आपको पता हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो मैच करने के लिए दे दे, ठीक है, मैचिंग एक्सरसाइज में आ सकता है ये क्वेश्चन। तो अब आर्टिकल 21 का ही एक एस्पेक्ट है मेनका गांधी केस का, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का, ठीक है। तो एफ आर डिराइव्ड के साथ साथ ये एस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स सी द स्टेटमेंट। इसमें क्वेश्चन है इन एसेंस, ठीक है, एक एक वर्ड हमारा इंपॉर्टेंट है। तो इन एसेंस व्हाट डज दिस पर्टिकुलर प्रोसेस मीन, राइट। सो एसेंस में हमें देखना है, कॉज और कॉन्सिक्वेंस नहीं देखना है, राइट। तो उसका ओरिजिन नहीं देखना है, उसकी इम्प्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ये हमें नहीं देखनी है। लेट्स सी द स्टेटमेंट्स नाउ। फर्स्ट स्टेटमेंट है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मेंस में बहुत बार इसकी हम यूज़ करते हैं एथिक्स की केस स्टडीज़ में, GS2 के पेपर में। देन द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये तो हम सबको पता है कि एक अलग ही है, जस्ट अलग प्रोसेस, मतलब ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ तो हमने अडॉप्ट किया था लीगली, एंड दिस इज समथिंग एल्स, तो ये इसका एसेंस हो ही नहीं सकता, डिफरेंट है। मेनका गांधी केस के बारे में भी अगर आपको पता है तो यू नो कि ये तो नहीं हो सकता। देन कम्स फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, ये थोड़ा सा हमें लग सकता है बिकॉज इन द केस इटसेल्फ बोला था फेयर जस्ट एप्लीकेशन होनी चाहिए लॉ की, बट सिंस वी हैव टू सी द प्रोसेस, उसकी एसेंस, तो एप्लीकेशन नहीं हो सकता, यहाँ पे एसेंस नहीं हो सकता, राइट। दिस इज अ कॉन्सिक्वेंस एंड इम्प्लीकेशन। देन कम्स इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये भी एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ वो अलग चीज़ है। तो सबसे सूटेबल आंसर यहाँ पे क्या लग रहा है, अप्रोप्रिएट, द मोस्ट अप्रोप्रिएट, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, राइट। एसेंस भी हो गया, प्रोसेस भी हो गया, और हमारा की टर्म भी हो गया, जिससे यूपीएससी को अगेन प्यार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इससे हमें एफआरस अच्छे से करने हैं, अपने फंडामेंटल राइट्स, ये प्रोसेसेस, सम डॉक्ट्रिन्स, दैट ऑन दीज क्वेश्चंस वी थीम्स वी शुड हैव सम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कि ये गलत ना हो। नाउ
ये क्वेश्चन अगेन, एक क्वेश्चन हमें ये ज्योग्राफी का है, ये भी PYQ डिराइव्ड ही है ऑन जून 21 and the days of 21 June, 23rd September and the December as well. वो सारे हमारे क्या है, इक्विनॉक्सेस एंड द वर्टिकल एक्लिप्सेस. तो इसके अकॉर्डिंग ऑन जून 21 एवरी ईयर इस पे क्वेश्चन आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स एक्सपीरियंसेस अ सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स. क्योंकि लैटिट्यूड्स बोले ऑप्शन में भी दिया हुआ है हमें स्टेटमेंट्स, और एक्सपीरियंसेस अ सनलाइट ऑफ 12 आवर्स से ज़्यादा होनी चाहिए इस दिन. तो इस दिन हमें पता है दैट सनलाइट ज़्यादा हो रही होती है, और किस एरियाज में होगी. इफ़ यू सी अर्थ हमारी ना थोड़ी सी, जैसे ये सन है, अर्थ इज अ बिट टिल्टेड, एंड इफ यू हैव सीन दैट एनिमेशन, मतलब मुझे नहीं पता कितनों ने देखा था, वी हैव सीन इट स्कूल टाइम्स में ही, उसके बाद भी, कि यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है दैट देयर सन, और वो एक्लिप्स जो इक्लिप्टिकल ऑर्बिट में हमारी अर्थ मूव करी होती है सन के अराउंड, एंड हाउ डज इट रोटेट, उसका एक एंगल, एक्सिस एंगल, ये एंगल में भी वो रोटेट कर रही है, और उसका टिल्ट वो भी रोटेट कर रहा है. सी, तो अगर हम 21 जून का एक मतलब एनिमेशन के थ्रू भी देखें या इमेजिनेशन से अपनी चेक करें, तो अर्थ का टिल्ट ऐसा होता है, इट्स सच दैट योर आर्कटिक साइड इज टिल्टेड टुवर्ड्स सन, योर अबव इक्वेटर साइड इज ऑल्सो टिल्टेड टुवर्ड्स सन. तो ऐसा कुछ होता है, ये रहा सन, ठीक है. तो हमारा क्या आएगा, जो सनलाइट मोर देन 12 आवर्स एक्सपीरियंस करेगा वो होगा एक तो आर्कटिक सर्कल एंड देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 2 and 4. तो हेयर यू नीड टू बी श्योर अबाउट योर विजुअलाइजेशन, योर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अर्थ का टिल्ट, द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड ऑल एवरीथिंग. एंड ये हम क्वेश्चन क्यों एक्सपेक्ट कर सकते थे, क्योंकि यूपीएससी को इंटरेस्ट है डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर में क्या क्या चल रहा होता है एट सेलेस्टियल लेवल, राइट. नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, हेयर सम ऑफ द बेसिक स्टफ इज देयर एंड कुछ पीवाईक्यू का पार्ट है. तो सबसे पहले अगर हम थीम देखें एमएसपी की, एमएसपी बहुत ही बेसिक है हमारे एग्रीकल्चर के पार्ट में. तो एमएसपी के क्रॉप्स भी लिमिटेड है. वी शुड ऑल नो कि व्हाट क्रॉप्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन दिस लिस्ट ऑफ एमएसपी, ठीक है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है, और ये बेसिक से ये क्लियर हो गया कि हाँ नाइजर सीड्स के लिए प्रोवाइड करती है वो एमएसपी, राइट. नाउ कम्स नाइजर is cultivated as a kharif crop. See, this one is firstly a PYQ. ये पहले आ चुका है क्वेश्चन, ईयर आई डोंट रिमेंबर, बट ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है. तो यही होता है जब आप PYQ एनालाइज करते हो ना, आपको ईयर भले ना याद हो, बट वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपको याद होती है कि ये यूपीएससी ने पूछी हुई है, राइट. क्वेश्चन का तो थर्ड स्टेटमेंट है हेयर. इसको अभी हम देखते हैं. अगर इफ यू डोंट नो PYQ तो कैसे करते हैं. सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइजर सीड ऑयल फॉर कुकिंग. सी, नाइजर सीड ऑयल इज यूज्ड बाय लॉट ऑफ पीपल, ट्राइबल्स स्पेशली. तो यहाँ पे एक तो वैसे भी सम ट्राइबल पीपल बोला है, तो हाँ कुछ लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते. द मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस का फैक्ट यहाँ पे ये है कि हम कौन सा स्टेटमेंट को हम गलत प्रूफ कर सकते हैं, राइट. तो हेयर ऑल्सो जो सेकेंड वाला है, अगर हमें नहीं भी पता तो यहाँ पे लिखा है नाइजर इज कल्टिवेटेड एज अ खारिफ क्रॉप. इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, कोई भी कर सकता है खारिफ क्रॉप की तरह इसको. बट अगर इसमें ऐसा लिखा होता ओनली, फिर शायद ये गलत हो जाता. क्यों? क्योंकि ऑल्दो अगर नाइजर सीड्स पे आपने पढ़ा है तो ये दोनों तरह से ही इसे किया जाता है, मेजरली एज अ खारिफ क्रॉप एंड समटाइम्स एज रबी क्रॉप एज वेल. तो क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट को इस तरह फॉर्म किया गया है कि हम डिनाई नहीं कर सकते, सो दीज स्टेटमेंट्स आर राइट, और हमारा यहाँ पे आंसर आ जाता है, राइट. तो अगर PYQs आप एनालाइज कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं किसी स्टेटमेंट में वो हेल्प करेगा, ठीक है. जैसे इस पे क्योंकि मैंने PYQ किया था तो मुझे इतना सोचना नहीं पड़ा, मेरा टाइम बचा, राइट. वो टाइम मैं कहीं और लगा सकती हूँ किन्हीं और क्वेश्चंस पे जहाँ पे मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है, या फिर मुझे 2-3 स्टेटमेंट्स ही पता है, राइट. नाउ पॉलिटी का एक और अच्छा थीम, मनी बिल.
इसके बेसिक्स ऑलरेडी पूछ चुका है यूपीएससी, तो एक बार वो बेसिक पूछ लेता है तो इधर वो डायरेक्टली रिपीट करेगा या फिर वो और डेप्थ में जाता है, राइट। तो आर्टिकल्स अगेन ये आए आर्टिकल 109, एक स्पेशल प्रोसीजर मेंशन करता है, अगर आपने मनी बिल देखा था देन यू वुड सी, आप एक आर्टिकल देख रहे हो तो उससे रिलेटेड और आर्टिकल्स भी देखने हैं आप, ठीक है। जैसे आपने 356 देखा तो 365 भी देखना है आपको साथ में, राइट। सिमिलरली अगर आपने 122 देखा तो 211 भी देखोगे आप, 212 भी देखोगे आप, ठीक है। जो सिमिलरली प्लेस्ड आर्टिकल्स हैं वो हमें देखने हैं। नाउ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट करेक्ट पूछा है, ये जरूर ध्यान रखना है। दिस इज करेक्ट, आर्टिकल 109 में है स्पेशल प्रोसीजर। देन मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट्स फाइन। RS कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट, ये भी एक फैक्ट है। तो दीज आर ऑल फैक्ट्स। कुछ चीज़ें अमेंडमेंट्स अगर हमें मनी बिल में सजेस्ट करनी है राज्यसभा को, दिस हैव टू बी एक्सेप्टेड, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपका आंसर यहाँ पे भी आ गया बाय नोइंग द फैक्ट्स, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है, ये बेसिक है। यहाँ पे अगर आपको नहीं आता है तो बेटर है जबरदस्ती सॉल्व करने की कोशिश ना करें, छोड़ दे। ऑल्दो आपको ऐसे क्वेश्चंस जरूर करने चाहिए, एंड सही करने चाहिए, मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। नाउ कम्स द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी रैंडम लगा था कुछ लोगों को, ये आया था 2023 में। वोल्बाचिया मेथड इज समटाइम्स टॉक्ड अबाउट विद रेफरेंस टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये मेथड किससे रिलेटेड है, ठीक है। काफी रैंडम क्वेश्चन लगा था सबको, ऑल्दो पीपल हु वर रेगुलर विद न्यूज तो उनको आइडिया था कि ये किससे रिलेटेड है, बट स्टिल ठीक है, हम सब नहीं रहते न्यूज के साथ रेगुलर। लेट्स सी द ऑप्शंस। कंट्रोलिंग द वायरल डिजीजेस स्प्रेड बाय मस्कीटोज, ठीक है। वायरल डिजीजेस है, मस्कीटोज स्प्रेड करते हैं, वी ऑल नो कि मस्कीटोज बहुत सारे डिजीजेस को स्प्रेड करते हैं, तो उनको कंट्रोल करने का एक मेथड है वोल्बाचिया मेथड, ठीक है। देन कन्वर्टिंग क्रॉप रेजिड्यूज इनटू पैकिंग मटेरियल, क्रॉप रेजिड्यूज को पैकिंग मटेरियल में कन्वर्ट करने का एक मेथड है। देन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को प्रोड्यूस करने का मेथड है। बायोचार प्रोड्यूस करने का फ्रॉम थर्मोकेमिकल कन्वर्जन ऑफ बायोमास, उसका मेथड है। सी, अब इस क्वेश्चन में आप चाहो तो ये सारी प्रोसेसेस देख सकते हो, ठीक है। मेथड, ये कुछ होगा, ये कुछ होगा, ये है ना, ये सारी चीजें होंगी। बट ये PYQ किस लिए मैंने शेयर किया है, बिकॉज एक तो यू नीड टू नो कि ये सारे स्टेटमेंट्स आपको देखने कि ये किससे रिलेटेड है, फर्स्टली। सेकेंड, द थिंग्स विच आर इन न्यूज स्पेसिफिकली, और उस पर अगर आपको क्लैरिटी, अगर आप रेगुलर रहते हो तो आपको पता है कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो चलते हैं, जैसे मस्कीटोज का इशू है, डिजीजेस का इशू है, स्ट्रे डॉग्स का इशू है। तो ऐसे कुछ इश्यूज पे कुछ क्वेश्चन जरूर बनते हैं इफेक्टिवली अगर हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है। सो दिस पर्टिकुलर वोल्बाचिया मेथड, दिस वाज इन न्यूज क्योंकि इसने ये वायरल डिजीज स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए आया था मस्कीटोज में, ओके। सो दिस डिस्कवरी was happened I guess in Australia, and then इसमें ये अगर आपको आता था then you can solve, but अगर आपको नहीं आते ऐसे क्वेश्चन तो जबरदस्ती सॉल्व नहीं करने until unless you get some hint in the question itself या फिर उसके स्टेटमेंट्स में। सिमिलरली करंट अफेयर बेस्ड अभी हम देख लेंगे एक दो और क्वेश्चंस कि कैसे करंट बेस पे वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं रिगार्डिंग सम इश्यूज। तो अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है कि डेवलपमेंट्स क्या चल रहे हैं, किस पे फोकस है, ऐसा ही एक क्वेश्चन आया हुआ था, वन मोर थिंग, मस्कीटोज पे इंटरेस्ट होने की वजह से ये क्वेश्चन आया था जो पूछा था कि कौन सा ऐसा प्लांट है दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल द मस्कीटोज, कि वो ना रहे, टू रिड्यूस द पॉपुलेशन, मतलब ऐसा मारेगा नहीं वो बट इट विल कंट्रोल। सो दैट्स वाज अबाउट लेमन ग्रास, ठीक है। लेमन ग्रास, ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन था, बट दिस क्वेश्चन ऑल्सो कम्स फ्रॉम द क्यूरियोसिटी इटसेल्फ कि आप क्यूरियस हो कि इश्यूज क्या चल रहे हैं एंड उनको सॉल्व करने के लिए कैन वी डू समथिंग, ओके। सो दैट ईयर ऑल्सो मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था ये वाले टाइम पे, बट आई कुड मार्क दिस क्वेश्चन करेक्ट
बिकॉज ऑफ माई क्यूरोसिटी ओनली कि प्लांट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ टैकल करने में. ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दीज आर फ्रॉम हिस्ट्री. अगेन अब यहाँ पे हिस्ट्री क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये चेक करने के लिए कि हमारी सोर्स जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम रेफर कर रहे हैं, वो कितने इफेक्टिव है आंसर्स लाने के लिए. राइट, सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पे एक तो सोर्स, दूसरा किन थीम्स पे यूपीएससी फोकस कर रहा है. जैसे यहाँ पे प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर, बुद्धिस्ट सेंटर्स पे फोकस किया इसने. धन्य कटक which flourished as a prominent Buddhist center under the Mahasanghikas located. तो इसमें मेन ये है कि धन्य कटक एक साइट है, एक रीजन है, उसके बारे में ही पूछा है कि वो किधर लाई करता था, है ना. तो इसका आंसर वही फैक्चुअल है, तो इधर यू नो और डोंट नो. ये कहाँ पे कवर्ड था इस समय, ये ल्यूसेंट्स में कवर्ड है और तमिलनाडु टेक्स्ट बुक में भी कवर है. राइट, तो इससे हमने दोनों चीज़ें चेकआउट करी. नाउ द नेक्स्ट वन, ये विजयनगर एम्पायर वाला. दिस अगेन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स सिर्फ प्रेजेंट टाइम्स में नहीं, हिस्टोरिकल टाइम्स में भी इंपॉर्टेंट होती हैं. तो जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हो, ट्राई टू लुक फॉर सम टर्निंग पॉइंट्स, सम मेजर इवेंट्स, कि कौन से इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए थे डिफरेंट डायनेस्टीज में और वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. वाई सो? हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज डैम. एक लार्ज डैम बनवाया था विजयनगर एम्पायर में अक्रॉस तुंगभद्र रिवर, और एक कैनल कम एक्वेडक्ट कुछ किलोमीटर्स लॉन्ग फ्रॉम द रिवर टू द कैपिटल सिटी. ठीक है, ये पर्टिकुलर डिटेल अगेन मेंशन है ल्यूसेंट में और टेक्स्ट बुक जो हमारी है उसमें. तो इसका आंसर वही फैक्चुअल है, आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे. तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, वी हैव टू लुक फॉर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, इंपॉर्टेंट साइट्स एंड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट साइट्स एज वेल. वो साइट्स भी हम देखेंगे आगे. अभी ये क्वेश्चन अगेन डिराइव्ड. इस क्वेश्चन की क्या इंपॉर्टेंस है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उस साल, ये क्वेश्चन है. ठीक है, उसमें पूछा है मैपिंग के बारे में कि कौन से ये कंट्रीज हैं जो शेयर करते हैं लैंड बॉर्डर विद यूक्रेन. तो लैंड बॉर्डर की बात करिए, आप आइडेंटिफाई कर लोगे, आपने मैपिंग करी होगी, तो कोई भी ऐसी पर्टिकुलर चीज न्यूज में है, यू शुड नो. अभी इजराइल पैलेस्टीन, पूरा अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए. आर्कटिक साइड है तो पूरा आर्कटिक में डिफरेंट सीज है ना, कौन सी स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट, कैरी स्ट्रेट, वो सारे पता हो. रशियन, तो वो मैपिंग एक्सरसाइज भी आपने देखनी है कि कौन सी इंपॉर्टेंट है. सिलेक्टिवली आप जो हाईली प्रोबेबल जगह है वो तो आपको डेफिनेटली आनी चाहिए. रेस्ट इज अप टू यू कि आप कितने लेवल तक करना चाहते हो. नाउ ये साइट्स की बात कर रहे थे हम, ये देखो आप, ये भी PYQ साथ में ही है. देखो आप, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ये वाला, ये आया है दिस केम इन 2024 और ये आया है 2023 में, 23 में ही आया गेस. हाँ, तो ये दोनों में आप कॉमन चीज देखना, ये पूछा हिस्टोरिकल प्लेस और वेल नोन फॉर, राइट. तो मैप करना है आपने यहाँ पे एंड करेक्टली मैच्ड पूछा है. ठीक है, तो बुरजाहम साइट हो गई, ठीक है, रॉक कट श्रीन्स, चंद्र केतुगढ़, टेराकोटा कार्ट, गणेश्वर, कॉपर आर्टिफैक्ट्स. तो हेयर बुरजाहम ज्यादातर लोगों को पता था, चंद्र केतुगढ़ लेस नोन है, नहीं पता था, या फिर गेस वर्क कर रहे थे लोग. ये कुछ को पता था, कुछ को नहीं पता था. तो अब यहाँ से ये क्वेश्चन जब भी सॉल्व किया है, जब आया है, इंपॉर्टेंट है कि आप चंद्र केतुगढ़ के बारे में जाने, हैव अ क्यूरियस माइंड, ट्राई टू नो. एंड PYQ जब भी आप एनालाइज कर रहे हैं, मे बी उन्होंने इस साल ना दिया हो बट 24 में देने का ट्राई करें, तो अगर उन्होंने ये क्वेश्चन देखा था, चंद्र केतुगढ़ के बारे में देखा था, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, ये देखो आप कैसे, ये क्वेश्चन में 4 प्लेसेस दिए हुए हैं, 4 साइड दिए हुए हैं. ये मतलब 100% है कि किसी को चारों साइड्स तो नहीं पता होंगी, बट स्टिल ये क्वेश्चन सॉल्वेबल है क्योंकि इसके ऑप्शंस ही ऐसे फ्रेम हुए हैं. ठीक है, वो पेयर वाला क्वेश्चन नहीं है ये. सो लकीली, और अच्छी बात है, शायद यूपीएससी चाहता था कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो उन्होंने ऐसे ऑप्शंस बनाए हैं. तो आपको सिर्फ 2 पता होने चाहिए कि सही है, ठीक है, या एक गलत भी आप मैप कर लोगे 2 का, तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे. सो हेयर अगेन, इनाम गांव
पता था सबको कि ये तो सही है, महाराष्ट्र में है, चालकोलिथिक साइट है, राइट। आप ये देख रहे हो यहाँ पे 2 ही चीज मैप करनी है आपको, यहाँ पे ये 3 चीजें हैं, अगर एक भी गलत होता है तो आपका पूरा गलत। सो यूजुअली बट हम एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में जब क्रोनोलॉजी में पढ़ते हैं कि हाँ चालकोलिथिक साइट्स हम देख रहे हैं तो हम एक साथ ही देखते हैं, तो दैट हेल्प्स। तब अगर एनसीईआरटी के मैप्स आपके दिमाग में है, वो पिक्टोग्राफिकल मेमोरी है, तो यू कैड इजीली आंसर कि ये तो सही है, 2 वाला सही है, 2 सही है, मतलब इनमें से हमारा आंसर है, ये हटा दो, ठीक है। अब हम आ गए 50-50 पे, राइट। अब यहाँ क्या है, चंद्रकेतुगढ़ अगर आपने पीवाईक्यू से देखा है तो दिस इज नॉट इन उड़ीसा, ये वेस्ट बंगाल में परगनाज में है, ठीक है। वहां से ये पर्टिकुलर 1 वाला गलत हो गया और हमारा आंसर आ गया। 2 हमें इन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है। लेट्स से नहीं पता, पता था तो ठीक है, पता था तो आपको तो डायरेक्टली आंसर आ गया, ठीक है। नहीं पता था बट स्टिल हमें आंसर मिल गया, एक हमारी बेसिक नॉलेज से, पिक्टोग्राफिकल मेमोरी से, ठीक है। पिक्टोग्राफिकल मेमोरी से हमारे चालकोलिथिक साइट्स का एक पूरा मैप है ना वहां से, एंड चंद्रकेतुगढ़ फ्रॉम पीवाईक्यू, ठीक है। ओवरऑल हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ओके डन। एक क्वेश्चन गिरा, ठीक है, मतलब एक विकेट गिरा, सॉरी। लेट्स सी नेक्स्ट वन। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अगेन साइट्स, जैसे हम देख रहे थे क्या इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, तो एंशियंट साउथ इंडिया, संगम से बहुत प्यार है यूपीएससी को उस टाइम से, तो संगम साइट से बहुत पूछते हैं। ये सारी ही चीज़ें क्या हैं, दीज आर पोर्ट्स, तो ऐसे चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कैपिटल सिटीज़ पूछी हैं तो आप ना एक बार देख लो कि चोलाज, पांड्याज और इन सब के कौन से कैपिटल साइट्स थे, कैपिटल सिटीज़ क्या थी, सिंबल क्या थे, और कैसी गवर्नेंस कैसी थी, है ना, पोर्ट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे, ओके। तो ऐसी सारी चीज़ें, कोई अगर रिलीजियस साइट्स वगैरह थे, किस टाइप के आर्किटेक्चर था, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं साउथ इंडिया, ओके। और ये क्वेश्चन बाय द वे रिपीटेड ही है, ठीक है, पोर्ट्स पे क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी। नाउ मैपिंग, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अगर कोई भी रिवर हम देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे तो हिमालयन रिवर पूछ लिया, हिमालयन रिवर पूछ लिया, गंगा, ठीक है, कोई भी रिवर हम देख रहे हैं तो उसकी ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी किधर मिल रही है, वो पूरी हमें मैप करनी आनी चाहिए, ठीक है, कौन सी कहाँ पे है, ऐसा पूरा हमें एक लीफ पैटर्न जैसा भी बन रहा है, वो पूरी ट्रिब्यूटरी, महानदी है ना, गोदावरी, उन सब की मैपिंग कहाँ कौन सी ऐड हो रही है, कौन सा पर्टिकुलर सिटी कवर कर रही है, कोई इंपॉर्टेंट टाउन है, एंशियंट साइट है, वो पूरा हमें कवर करना है, ठीक है। जैसे थमीरबरनी रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है, उसका रेस्टोरेशन वर्क चल रहा है, तो थमीरबरनी के बारे में भी आप देख लो, बरनी रिवर कहाँ कहाँ से पास होती है, थूथुकुडी एरिया है, और वहाँ की सिविलाइजेशन के बारे में, वाई वॉज इट इन न्यूज़, और उसकी रेस्टोरेशन वर्क कैसे चल रही है, उसका कोई प्रोजेक्ट का नाम है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली यहाँ पे जिसको पता था ये सीक्वेंसिंग, वो आ जाएगा आंसर पे कि किस सीक्वेंस में वेस्ट टू ईस्ट बोला है, तो ये भी अच्छे से पढ़ लेना है, क्या पता वो उल्टा पूछ ले, ईस्ट टू वेस्ट, राइट। सीक्वेंस का ध्यान रखते हुए करेक्ट बता देना है, राइट। और ये चीज़ें ऐसी हैं फैक्चुअल वाली कि लास्ट टाइम पे आप जितना ज़्यादा देखोगे ना आपके लिए बेटर होगा। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल्दो माई मैपिंग पोर्शन इज माई स्ट्रेंथ एरिया, बट ये मैंने एग्जाम हॉल में जाते जाते मैंने देखा है, पता नहीं क्यों, लकीली मैं गोमती का ही देख रही थी, सॉरी गंगा का देख रही थी, तो ये सीक्वेंस मुझे एकदम देखते के साथ ही मैंने कर दिया था। तो नेक्स्ट इज करंट की इंपॉर्टेंस पे जो हम बात कर रहे थे, अगेन एक और क्वेश्चन है, इल्मेनाइट एंड र्यूटाइल abundantly available in certain coastal tracts of India, कुछ कोस्टल ट्रैक्ट्स है वहां पे abundant है ये ilmenite and rutile, they are rich sources for of which of the following, ठीक है, किसका है यहाँ पे, तो एक तो होता है नॉलेज के बेसिस पे आप सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, या फिर आप कोई भी लॉजिक या ट्रिक अप्लाई करें, ठीक है, ट्रिक तो गलत हो जाएगा क्या ना, कोई लॉजिक ही है, लॉजिक डिराइव्ड फ्रॉम ईदर अगेन नॉलेज और PYQ analysis. So here
दिस पर्टिकुलर थिंग वॉज इन न्यूज, इल्मेनाइट रूटाइल के बारे में, अगेन बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स, द वॉर सिचुएशन, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा था रशिया यूक्रेन में, उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ में था। एंड दिस इज रिलेटेड टू टाइटेनियम, ठीक है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड की दिक्कत हो रही थी, है ना, नहीं हो पा रहा था ये सप्लाई। और इसके आप जैसे न्यूज़ भी देखना चाहते हो ना, तो ऐसे आप देख सकते हो, लाइक ये एक मैंने जस्ट अ सैम्पल, टाइटेनियम इल्मेनाइट इन न्यूज़ 2022-23, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन दैट ईयर ओनली, उसके बाद ही। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। दिस मार्केट वाज सीरियसली स्ट्रक बाय सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस, यूक्रेन में वॉर थी एंड यूक्रेनियन सप्लाई डिस्ट्रप्शन की वजह से इस सिग्निफिकेंटली अफेक्ट हुआ था इस पे। तो ये पर्टिकुलर साइट इस वजह से थी। एंड देन इंडियन एक्सप्रेस ने भी पर्टिकुलरली इसको कवर किया था फॉर टाइटेनियम डाइऑक्साइड पिगमेंट विच इज डिराइव फ्रॉम इल्मेनाइट, राइट। एंड इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, दैट इट इज this pigment, this is crucial input for paper, inks, plastic, cosmetics, rubber, textile and printing industries। ये क्वेश्चन अब पूछ सकता है यूपीएससी, ठीक है, क्योंकि उसने टाइटेनियम पे पूछ लिया, राइट, टाइटेनियम डाइऑक्साइड पे पूछ सकता है, इसकी इंपॉर्टेंस पे। ये अभी भी न्यूज में है दिस पर्टिकुलर थिंग, अगर आप देखोगे 26 में जनवरी में इस पे न्यूज आई थी, ओके। तो ये पीवाईक्यू डिराइव्ड ही है, राइट, कि अगर आपसे पूछ लें क्रूशियल इनपुट किस चीज़ों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए है ये, ठीक है। ऑल्दो अब हम बात करते हैं कि नॉलेज नहीं तो हम क्या लॉजिक अप्लाई कर सकते थे। सी, ये पर्टिकुलर चीज़ आपको पता है, अगर आपको ये मालूम है कि कोस्टल ट्रैक्स की बात हो रही है और इल्मेनाइट रूटल की बात हो रही है, ये इन सब का पार्ट नहीं है, ये कॉमनली हम पढ़ते ही हैं एनीवेज। कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम हम ये नॉर्मली पढ़ते हैं, हमें पता है कौन सी ओर से डिराइव्ड होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ऑड वन आउट है यहाँ पे, टाइटेनियम क्यों रखा है ऐसे यूपीएससी ने, ठीक है, यूजुअली हम ये सब देखते ही नहीं है। तो ये हमारा आंसर है, राइट। तो इस लॉजिक से भी हम आंसर तक पहुंच सकते थे। बट अब जब इसके ऊपर टाइटेनियम डाइऑक्साइड पे क्वेश्चन आता है, तो आप इसको डायरेक्टली अपनी नॉलेज से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, राइट। ओके, नाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन साइंस एंड टेक का पार्ट है, ठीक है। जब हम पूरा सोलर सिस्टम पढ़ते हैं, बेसिक्स पढ़ते हैं, तो ये एकदम ही बेसिक से पूछा है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये टर्म्स देख के आप लोगों को क्या क्या ही पूछ लिया, ये सेफिड टाइप का मैपिंग है। तो आपका अगर इसमें पैर है, एक भी पैर गलत मैच हो गया तो आपके आंसर आने के चांसेस है, बिकॉज 2 पैर गलत हो जाएंगे, राइट। तो हो भी यही रहा है यहाँ पे। नेबुले क्या है, नेबुला एक्चुअली ये है, जायंट क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस, ठीक है। तो जब हमारा ये इससे मैप हो रहा है, दैट मीन्स कि ये गलत है, ये नहीं मैप हो रहा और ये नहीं मैप हो रहा, तो 2 तो हमारे गलती हो गए डायरेक्टली, है ना। ऑल्दो दिस इज सेफिड, स्टार्स विच ब्राइटन एंड डिम पीरियोडिकली, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप जब अंडरस्टैंडिंग रखते हैं अपने बेसिक्स की, तो ये आपको पता है कि ये इंटरगैलेक्टिक डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए यूज होते हैं सेफिड्स, स्टार्स, क्योंकि ये ब्राइटन और डिम हो रहे थे पीरियोडिकली, तो आपके वो जो लाइट इफेक्ट को लेकर के ना, ये मेजरिंग इंटरगैलेक्टिक डिस्टेंस मेजर करने में हेल्प करते हैं। देन नेबुले हम सबको पता है बेसिक। नाउ कम्स पल्सर। अब 2 अगर जैसे हट गए ना हमारे पास, तो हमें पता है कि ये नहीं हो सकता, ओनली 1 होगा या नन होगा, राइट। तो पल्सर पे आते हैं। दिस इज अगेन अ बेसिक टर्म, न्यूट्रॉन स्टार्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन मैसिव स्टार्स रन आउट ऑफ फ्यूल एंड कोलैप्स, ठीक है। आउट ऑफ फ्यूल जब हो जाते हैं मैसिव स्टार्स, वो कोलैप्स कर जाते हैं, देन दिस पल्सर न्यूट्रॉन स्टार इज फॉर्म्ड। तो ये अगर आपको क्या था, बेसिक्स आपके क्लियर है, तो आपका आंसर आ जाता है, ठीक है, ये आपको पता है, तो ओनली 1 यहाँ पे करेक्टली मैच हो जाएगा। एंड तो क्वेश्चंस में कुछ आना और कुछ आपको अप्लाई करना पड़ता है, देन यू गेट द आंसर। नाउ एन इम्पॉर्टेंट थीम एनवायरमेंट का। पहले एनवायरमेंट पे बड़े ना बेसिक ऐसे क्वेश्चन आते थे, एनवायरमेंटल कन्वेंशंस, द प्रोटोकॉल्स एंड सम ऑफ द फैक्ट्स, ठीक है। अभी क्या है, अगर कन्वेंशंस और फैक्ट्स आ भी रहे हैं तो वो काफ़ी डिटेल में डेप्थ में पूछते हैं, या फिर कोई रैंडम सा ऑर्गेनाइजेशन पूछ लेंगे, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन काइंड ऑफ। और हेयर एनिमल्स में क्या है, एनिमल और स्पीशीज बिहेवियर पे क्वेश्चन आ रहा है, तो इंडियन स्क्विरल्स पे आया, फिर लायंस पे आया, ठीक है। तो दिस वाज
इन 2023, ये 2023 का है, तो आपको एक थीम पता चली है कि स्पीशीज बिहेवियर में इंटरेस्टेड है यूपीएससी। फिर 2024 में आपको भी देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ पे भी इंटरेस्टेड है यूपीएससी। नाउ हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, करेक्ट पूछा है, इंडियन स्क्विरल्स के बारे में करेक्ट बताना है। हेयर ऑल्दो ये क्वेश्चन एक तो आप पीवाईक्यू से बस देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये थीम इंपॉर्टेंट है, वन। सेकंड, स्टेटमेंट कैसे फॉर्म किया यूपीएससी ने, दे बिल्ड नेस्ट्स बाय मेकिंग बरोज इन द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड में बनाते हैं नेस्ट्स बाय मेकिंग बरोज, देन दे स्टोर देयर फूड मटेरियल्स लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड, ठीक है, तो यानी ग्राउंड में कुछ कर रहे हैं वो लोग, राइट। ये दो स्टेटमेंट सिमिलर हो गए थोड़े इस टर्म्स में, है ना, एंड देन दे आर ओमनिवोरस, प्लेन सिंपल स्टेटमेंट, राइट। तो ये एक तो स्टेटमेंट आपने समझी कि कैसे सिमिलर टाइप की स्टेटमेंट रखता है यूपीएससी, सेम चीज उसने यहाँ पे भी करी है। बट देन इस क्वेश्चन में थीम आइडेंटिफाई करने के अलावा और ये स्टेटमेंट देखने के अलावा एक और पार्ट है जो हमेशा से मैं बोलती हूँ, क्यूरियोसिटी, या फिर आपने कहीं कुछ अच्छा देखा था, एनी डॉक्यूमेंट्री, एनी पर्टिकुलर मूवी जहाँ से आपको कुछ रेफरेंस मिल रहा है, एंड यू कैन अप्लाई योर ऑब्जर्वेशन हेयर। तो मैं अगर अपना बताऊँ, मैंने क्या किया था, 23 का प्रीलिम्स भी आई द फर्स्ट प्रीलिम्स दैट आई क्लियर, तो यहाँ पे आइसेज एक मूवी है, उसने मुझे हेल्प किया था, मतलब कभी आपको क्या हेल्प कर जाए पता नहीं, जैसे वो लेमन ग्रास वाले में मेरी क्यूरियोसिटी ने मुझे हेल्प कर दिया, यहाँ पे एक मूवी ने हेल्प किया। आइसेज में आप जिसने भी देखी होगी वो रिलेट कर पाएंगे कि स्क्विरल को दिखाया है बार बार, वो क्या करती रहती है, वो उसका नट होता है और वो कहीं पे भी उसको ना ऐसे छुपाने की कोशिश करती रहती है, तो ग्राउंड में बहुत ट्राई करती है वो, आइस के अंदर भी ग्राउंड में ऐसे अंदर रखने की ट्राई करती है। एक तो ये ऑब्जर्वेशन थी मेरी मूवी से कि दे स्टोर देयर फूड मटेरियल्स लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड, ठीक है, तो ये मुझे पता था ये गलत सही है। फिर ओमनीवोरस होते हैं, ये भी उसमें दिखाया है, तो मूवी में भी है, और इन जनरल भी एक प्लेन सिंपल स्टेटमेंट है, हो सकता है कोई भी स्क्विरल हो सकती है, इंडियन स्क्विरल पूछा है, एनी वन स्क्विरल हो सकती है, राइट, तो ये भी सही हो गया, ठीक है। अब बात आती है इसकी, ये क्या है, डू दे बिल्ड देयर नेस्ट्स बाय मेकिंग बरोज इन द ग्राउंड। तो अब यहाँ पे कॉमन सेंस आ रही है मेरी कि मैंने नहीं देखा कभी भी ऐसे यार करते हुए, ठीक है, और यहाँ पे बोला है कि बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पे नेस्ट बरोज में, बरोज के थ्रू ग्राउंड में, तो मैंने हमेशा देखा है कि वो ना ट्रीज पे ऊपर चढ़ के वहाँ पे अपना कराते हैं, नेस्ट वगैरह प्रॉपर बनाते हैं, तो इस वजह से मैंने इसको रूल आउट कर दिया, तो मेरी यहाँ पे ये वाला आंसर आ गया एंड दिस वॉज करेक्ट फाइनली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली मैंने क्यों यहाँ पे शेयर किया है, टू शो कि क्या इंपॉर्टेंट थीम है, नंबर वन। दूसरा, स्टेटमेंट कैसे आप देख सकते हो कि सेम टाइप से फॉर्म करता है यूपीएससी जानबूझकर आपको कंफ्यूज करने के लिए, या आपको लगेगा शायद कि हाँ ये भी सही हो सकता है या नहीं, बट कुछ कॉमन सेंस, कुछ ऑब्जर्वेशन आपको यूज करनी है टू गेट टू द आंसर, ठीक है, आंसर पे पहुंचने के लिए। अब ऐसा ही क्वेश्चन हम 24 का देख लेते हैं। लायंस, फर्स्टली हमें करेक्ट देखना है, ठीक है, लायंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, ठीक है, नहीं होता होगा, हो भी नहीं सकता, होता तो वो भी हम बता नहीं पाते ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है, तो ये तो जनरली लिखा है तो ठीक है ये भी। देन यहाँ पे देखो, अनलाइक, अनलाइक अनलाइक मोस्ट ऑफ द बिग कैट्स चीताज डू नॉट रोर, एक ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज अनलाइक मेल लायंस मेल लेपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। तो मेल लेपर्ड्स, पता है लेपर्ड्स भी इतने सारे हैं, अगेन स्नो लेपर्ड्स और अलग अलग जगह के लेपर्ड्स, तो वो लेपर्ड्स में से कोई भी करता होगा सेंट मार्किंग से टेरिटरी अपनी प्रोक्लेम, तो क्या ये गलत हो जाएगा ना स्टेटमेंट, राइट। तो यहाँ पे भी अगर एक स्टेटमेंट हमारा गलत हो रहा है, देन हम इसको मान रहे हैं अनलाइक मोस्ट ऑफ द बिग कैट चीताज डू नॉट रोर, दिस इज अ फैक्ट, तो ये मुझे फैक्ट भी पता है, प्लस अगर आपको नहीं पता ये फैक्ट, देन ऑल्सो यू कैन थिंक कि ये फिर रखा क्यों है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट अगर रखी है तो इधर उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए रखी है, या फिर वो बस आपका टाइम वेस्ट कराना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपने ज़्यादा यहाँ पे आप सोच सकते हो, जैसे सिमिलरली लुकिंग स्टेटमेंट है तो उसमें से यूजली एक राइट होती है, जैसा हमने इधर भी देखा, ठीक है, तो वो अप्लाई करके आपका आंसर आ रहा था। नेक्स्ट कम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, पॉलिटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
करेक्ट पूछा है सबसे पहले तो गवर्नर ऑफ आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, प्लेन बेसिक स्टेटमेंट सबको पता होता है, राइट, सो दिस इज राइट। देन सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आए जस्ट रेज योर आईब्रोज, ये क्वेश्चंस, ये स्टेटमेंट्स पर्टिकुलरली यूपीएससी यूजुअली कुछ ना कुछ इसमें खेलता है, ठीक है। तो सर्टेन प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, दे गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शंस टू आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे रहा है, ऑल्दो एक बार आप फैक्ट देखोगे ना तो आपको पता है कि देयर इज अ पर्टिकुलर एक्ट, ठीक है, वो एक्ट यहाँ पे अलाउ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट टू इशू डायरेक्शंस, और उस एक्ट का भी प्रॉपर सेक्शन वाज इन न्यूज़, तो वो आप न्यूज़ में था इसलिए भी पता है, नहीं भी पता तो आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों देंगे इसको, ठीक है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन अगर है तो आपने पढ़ा होता कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अपने पॉलिटी में, ठीक है, बट आपने नहीं पढ़ा पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में, सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर, दैट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जो राइट है डायरेक्शन इशू करने का आरबीआई को, राइट। तो हैव कॉन्फिडेंस इन योर बेसिक स्टफ, वन थिंग। दूसरा, अगर ये फैक्ट्स हैं कुछ, ये भी आपके कवर्ड ही होते हैं वैसे आपके स्टैटिक के साथ में, तो उस पर कॉन्फिडेंट रहना है। गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम आरबीआई एक्ट, इसी एक्ट की बात कर रही थी मैं, ठीक है, इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे एक एक्ट दिया है और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, एक स्टेटमेंट तो गलत होना ही है, ठीक है, तो 2 गलत हो गया, 1 and 3 इज द आंसर, राइट। यहाँ से अब अगर आपको नहीं पता था तो अब इसके बारे में पढ़ ले, ठीक है, द आरबीआई की वर्किंग, आरबीआई में गवर्नर कैसे अपॉइंट होता है, फंक्शनिंग कैसे हो रही होती है, ये ना, ये कैसे डायरेक्शंस कैसे जाते हैं, फंड कैसे ट्रांसफर होते हैं, एवरीथिंग, कॉइन्स कौन मिंट करता है, ओके, कौन सी साइट्स पे होते हैं, प्रिंटिंग, मिंटिंग, ये सब देख लेना है। नाउ कम्स ये बड़े वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ठीक है, अगेन 2023 एंड 2024, ठीक है, 23 का देख लेते हैं पहले। इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट है, ये वो है जहाँ पे हमें कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या है, कभी कहीं पढ़ा ही नहीं है, नेवर कवर्ड इन बेसिक, नॉट इन न्यूज़, ठीक है, तो कहीं पे भी हुआ ही नहीं है ये कवर, बट इन स्टेटमेंट्स को देख करके या इन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स को देख करके हम अपने हाथ नहीं खड़े कर सकते, वी कैन नॉट गिव अप देन एंड देयर, एटलीस्ट एक बार रीड करना है ऐसे क्वेश्चन को एंड ट्राई टू सी इफ एट एनी कॉस्ट कहीं पे भी यू कैन आइडेंटिफाई द राइट स्टेटमेंट, ठीक है। तो यूजुअली अगर आप इस पर्टिकुलर कीवर्ड को पढ़ोगे तो भी आपको थोड़ा आइडिया लगेगा, एंड देन जब आप स्टेटमेंट्स पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि कहीं पे ना मोस्टली एक स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ वो जा रहा है, बट कोई एक स्टेटमेंट ऐसा होगा तो थोड़ा जेनरिक सा होगा। सो लेट्स सी, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, स्मॉल फार्मर की बात हो रही है तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कैन कम, लार्ज फील्ड की बात हो रही है तो हो सकता है वो कुछ ग्रुप बना के, है ना, कोऑर्डिनेट कर रहे हो, से कोऑपरेटिव की भी बात हो सकती है। नाउ कमिंग टू द स्टेटमेंट्स, रीसेटलमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एक तो रीसेटलमेंट की बात कर रहा है वो भी पीपल की, अपरूटेड फ्रॉम देयर कंट्रीज ड्यू टू वॉर बाय गिविंग देम अ लार्ज कल्टिवेबल लैंड विच दे कल्टिवेट कलेक्टिवली एंड शेयर दे प्रोड्यूस, मतलब कुछ भी चल रहा है, रीसेटलमेंट, पीपल, वॉर, वहां से आए हुए हैं, कुछ भी, स्मॉल फार्मर लार्ज, कहीं कनेक्शन कुछ दिख रहा है नहीं। देन मैनी मार्जिनल फार्मर्स, हाँ थोड़ा सा अब आया कि फार्मर्स के पास में मार्जिनल फार्मर्स की बात हो रही है, वो भी मैनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एंड सिंक्रोनाइज कर रहे हैं एंड हार्मोनाइज सिलेक्टेड एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, कुछ ऑपरेशंस, नॉट ऑल, सिलेक्टेड एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस को लेकर के दे आर सिंक्रोनाइजिंग एंड हार्मोनाइजिंग, राइट। वो पहले ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एंड देन ये सब चल रहा है, कितना सिमिलर है, ऑर्गेनाइज, सिंक्रोनाइज, हार्मोनाइज, ठीक है। देन द थर्ड स्टेटमेंट, ये लग रहा है थोड़ा सा कि मैच कर रहा है। नाउ मेनी मार्जिनल फार्मर्स अगेन इन एन एरिया टुगेदर मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कॉर्पोरेट बॉडी, अच्छा एक कॉन्ट्रैक्ट किया इन्होंने एक कॉर्पोरेट बॉडी के साथ में टुगेदर, एंड फिर सरेंडर कर दिया देयर लैंड को, अरे बाप रे, सरेंडर ही कर दे रहे हैं, सरेंडर देयर लैंड टू द कॉर्पोरेट बॉडी फॉर अ फिक्स टर्म फॉर विच द कॉर्पोरेट बॉडी मेक्स अ पेमेंट ऑफ अग्रीड अमाउंट टू द फार्मर्स, मतलब ठीक है, सरेंडर देयर लैंड टू द कॉर्पोरेट बॉडी एक फिक्स टर्म के लिए जिसपे
कॉर्पोरेट बॉडी एक पेमेंट कर रही है या फिर एक अमाउंट अग्री कर लिया है फार्मर्स के साथ में, उसमें चल रहा है। तो ऐसा कुछ इतना स्पेसिफिक होता तो आपने पढ़ा होता, मतलब मुझे तो ऐसे ही लगा 2023 में कि मैंने पढ़ा होता अगर ऐसा कुछ होता। तो ऐसा कुछ तो मैंने पढ़ा नहीं है कि भाई बहुत सारे मार्जिनल फार्मर्स ऐसे आकर के और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी मतलब ऐसे ये सब होता नहीं है। जो मॉडल एक्ट है वहाँ पे भी एक प्रॉपर प्रोविजंस गाइडलाइंस दी हुई हैं, ठीक है। तो ये तो मतलब सिमिलर सा लग रहा था बट अलग ही चला गया अलग डायरेक्शन में, तो ये तो मुझे नहीं लग रहा, अभी तक मैं इसी पे हूँ। कंपनी एक्सटेंड्स लोन्स, एक कंपनी है वो लोन एक्सटेंड कर रही है, टेक्निकल नॉलेज एक्सटेंड कर रही है और मटेरियल इनपुट्स भी दे रही है बहुत सारे स्मॉल फार्मर्स को, नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स इन एन एरिया, किसी एरिया में, सो दैट दे प्रोड्यूस दी एग्रीकल्चरल कमोडिटी रिक्वायर्ड बाय द कंपनी फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग। ये अलग ही चीज़ है ना भाई, ये नहीं है स्मॉल फार्मर लार्ज फीड, ये भी अलग चीज़ पढ़ते हो आप तो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अलग ही है, तो ये भी नहीं है। अल्टीमेटली यही है बी वाला, ठीक है। तो आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे सर बोलते हैं द हैवियर दे लुक द ईजियर दे फॉल। तो अब देखते हैं ये 100 मिलियन फार्मर्स वाला, 100 मिलियन फार्मर्स क्यों आ गए, कहाँ से आ गए, किस लिए हैं। तो इट इज़ अ प्लेटफॉर्म, इट इज़ एन इंटरनेशनल अलायंस, इट इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म, ठीक है। प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेलरेटिंग द ट्रांजिशन टूवर्ड्स फूड एंड वाटर सिस्टम दैट आर नेट जीरो कार्बन, इतना स्पेसिफाई कर दिया है। नेचर पॉजिटिव है, एम्स टू इंक्रीज नेट जीरो, मतलब उसने कॉन्टेक्स्ट दिया है यहाँ पे कि नेट जीरो किस सेंस में कह रहा है, नेचर पॉजिटिव एंड दैट एम्स टू इंक्रीज फार्मर रेजिलियंस, फार्मर रेजिलियंस बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये भी थोड़ा जेनरिक है और अच्छा लग रहा है, और मेन बात है कि ये जो इन्होंने कॉन्टेक्स्ट दिया है वो उसी में देते हैं जिससे उन्हें अच्छा करना होता है स्टेटमेंट की, इसमें कोई गड़बड़ नहीं निकलनी चाहिए। तो ये अभी तक ठीक लग रहा है ना। फूड एंड वाटर सिस्टम में करना कोई भी ऐसी स्पेसिफिक बात नहीं है। फार्मर रेजिलियंस बढ़ाने की बात भी कर रहे हैं, यहाँ पे 100 मिलियन फार्मर्स भी हैं। देन कम्स इंटरनेशनल लाइन्स एंड अ नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशंस। कुछ इंडिविजुअल्स हैं, फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन सपोर्टिंग स्ट्रेंथिंग द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री, दिस इज समथिंग स्पेसिफिक। देन ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि इंटीग्रेट हो रहा है सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ, ब्लॉकचेन पे है, बायर्स, सेलर्स, थर्ड पार्टीज, मतलब अलग ही लोग चले आ रहे हैं, अलग टेक्नोलॉजी और ट्रेड फर्टिलाइजर्स को मतलब क्विकली एंड सिक्योरली करना है। तो ये भी मतलब गया, ये भी नहीं है। प्लेटफॉर्म विद द मिशन ऑफ एंकरेजिंग द फार्मर्स टू फॉर्म एफपीओज या फिर एग्री बिजनेस कंसोर्शियम्स, दस फैसिलिटेटिंग द एक्सेस टू ग्लोबल ओपन मार्केट्स टू सेल देयर प्रोड्यूस। ओके, तो एक मिशन है जिसमें फार्मर्स को एंकरेज कर रहे हैं एफपीओज और एग्री बिजनेस कंसोर्शियम्स बनाने के लिए, ग्लोबल ओपन मार्केट्स को एक्सेसिबल करने के लिए। तो ये भी थोड़ा सा जेनरिक और थोड़ा क्लोज लग रहा है। तो अभी मैं ना जैसे इसमें और इसमें कंफ्यूज हूँ, जो कि मैं एक्चुअली में थी जब मेरा फर्स्ट आइटरेशन था। तो मैंने इसे बट ये वाला क्योंकि मेरे को लग रहा था तो मैंने भी छोड़ा हुआ था। सेकेंड आइटरेशन में अल्टीमेटली मैंने ये मार्क किया और यही सही था। क्यों मार्क किया? बिकॉज इन दोनों में अगर हम देखें दिस इज मोर अप्रोप्रिएट एंड थोड़ा जेनरिक ये ज़्यादा लग रहा है 100 मिलियन फार्मर्स को लेकर। ये जो है ना दिस इज समथिंग, इसकी लैंग्वेज ऐसी लग रही है थोड़ा बजट टाइप की, और ऐसा कुछ आया नहीं था उस टाइम पे, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा नहीं था। तो ये कॉन्फिडेंस था कि मैंने देखा नहीं ऐसे, तो दिस आई कैन नॉट मार्क। और इसमें क्या है कि ये एक जेनरिक सा दे रखा है, ट्रांजिशन टुवर्ड्स फूड एंड वाटर सिस्टम, और ये नेट जीरो की बात कर रहा है, नेचर पॉजिटिव इन जनरल, कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो इसलिए मेरे को ये वाला ज़्यादा क्लोज लगा एंड दिस वॉज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये जस्ट स्टेटमेंट्स दिखाने की कोशिश कर रही थी मैं कि कैसे फॉर्म होती है। देन दिस वन पर्टिकुलर हियर अगेन PYQs वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी ऑफ द अबव ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया? नेटिव ट्रीज को पूछा है, हम यूजुअली नहीं देखते बट स्टिल अगर पूछा है तो यहाँ पे क्या है, रेड सैंडर्स के बारे में हमेशा आप देखते हो न्यूज़ में भी रहता है, दिस इज नेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक तो न्यूज़ और एक आपका हिस्ट्री पोर्शन, ये दोनों आप क्लब कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आ रहा है? कैशियो और पपाया ये दोनों पोर्टुगीज लाए थे, ठीक है। तो ये नेटिव नहीं हो सकता, ऐसे ही कट हो गया, हमारा आंसर आ गया ओनली वन, ठीक है। बट याद कैसे रहेगा ये? इधर आपका रिविजन अच्छा हो रीडिंग का, है ना, बाय रीडिंग आपका रिविजन अच्छा हो, रीडिंग रिविजन, या फिर आप कोई वीडियो रेफर कर रहे हो। जैसे आपको ना, मुझे क्यों याद आया ये, पढ़ा ये मॉडर्न इंडिया में था
बट याद क्यों आ रहा है, मैंने एपिक चैनल पे देखा था इसका, कैश्यू का, और पपाया भी याद था थोड़ा मुझे। तो ये उस चैनल की मेमोरी की वजह से मुझे था कि हाँ पोर्टुगीज लाए थे, वो एनिमेशन फॉर्म में मैंने देखा था ऐसे ही, जस्ट रैंडम स्टफ, एंड दैट हेल्प्ड। तो बट स्टिल आपकी न्यूज़ और न्यूज़ और हिस्ट्री की वजह से आपका ये आंसर यहाँ पे आ जाता। ठीक है, रेड सैंडर्स पे पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, तो अभी भी रेडी रहना है। नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स फाइनेंस रिलेटेड, जो भी डेवलपमेंट्स है अभी, बहुत फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी इज इन न्यूज़, तो वो आपको पता होना चाहिए कि क्या है ये फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या पार्ट है, स्टॉक मार्केट्स एंड ऑल, दिस वाज इन न्यूज़। तो मुझे पता था कि ये कोई करंट पे कुछ क्वेश्चन आया है, कोई करंट ट्रेंड की बात है, ये भी आता नहीं था, बट ये टर्म बीटा इसको रेफर किया गया है, और बीटा इज समथिंग जो हमने मतलब इंजीनियरिंग में और मैथ्स बैकग्राउंड रहा है, तो ये था पता कि ये एक न्यूमरिक वैल्यू होती है। ठीक है, इट्स नॉट मतलब इंजीनियरिंग का भी नहीं, फिजिक्स में आप पढ़ते हो बेसिकली, तो जिसने भी 11th 12th 10th में भी इनफैक्ट फिजिक्स में थोड़ा सा भी देखा होगा अल्फा बीटा गामा रेज एंड ऑल के बारे में, जब हम स्पेक्ट्रम की बात कर रहे होते हैं ना, तो उसमें बीटा का भी एक स्पेसिफिक रेफरेंस आता है। तो यहाँ से बस इतना पता चल रहा है कि एक न्यूमरिक वैल्यू है। तो ये सारी स्टेटमेंट्स हैं, इन सबका अपना अपना मतलब है, ये सारी आप एनालाइज करोगे, देखोगे कि इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। बट जैसे ही मैंने ये देखा ना न्यूमरिक वैल्यू, मेरे को लग गया कि यही आंसर है, न्यूमरिक वैल्यू दैट मेजर दी फ्लक्चुएशंस ऑफ अ स्टॉक, स्टॉक की बात आ गई, फाइनेंस की बात हो रही है, पार्ट ऑफ इट टू चेंजेस इन दी ओवरऑल स्टॉक मार्केट। तो ये आंसर मैंने इसको तो कॉन्फिडेंटली मार्क किया था, ऑल्दो पता नहीं था, बट ये लॉजिक की वजह से आ गया आंसर। ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर टुडे, काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, राइट। तो अब जैसे हम देख रहे थे कि सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, एनालाइज करना है, और कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। सो हाउ टू एनालाइज दीज टॉपिक्स, ऑल्दो हमने क्वेश्चन वाइज देख लिया, बट जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ अबाउट इट, कि एक तो हमें टॉपिक या थीम को आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम द PYQ इटसेल्फ। वी हैव टू लुक फॉर रिलेटेड न्यूज़ ईयर वाइज, अगर आप उस ईयर का देख रहे हो, लेट्स से आप 22 का कोई PYQ देख रहे हो, एंड इफ यू वांट टू नो कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, देन यू कैन गो फॉर द ईयर वाइज व्यू कि वो न्यूज़ में था क्यों। ठीक है, लुक एट अदर ऑप्शंस एज वेल कि वो यूपीएससी ने क्यों रखे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट पे रखे हैं। ठीक है, इट कैन बी आज लेटर, तो उस पर ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल वो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स थे, तो यू शुड नो ऑल द साइकिल्स, नॉट ओनली फॉस्फोरस साइकिल, राइट। रिवाइज थ्रू PYQs, तो वो जो रिविजन ट्रिगर की हम बात कर रहे थे ना, सम PYQs ट्रिगर योर रिविजन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, सो use PYQs for navigating through topics, navigating through the syllabus. Then you have to develop this MCQ solving aptitude, ये with a set of PYQs ही आएगा। So from this आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि ओवरऑल की PYQs को कैसे एनालाइज करना है, कैसे वो आपको हेल्प करते हैं ओवरऑल प्रेपरेशन में। सो इफ़ यू फील कि आपको कुछ पर्टिकुलर PYQ एनालिसिस चाहिए, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू ब्रिंग अप अनदर वीडियो इन दैट डायरेक्शन, कि आपको हेल्प हो। प्रीलिम्स पास आ रहा है एंड यू ऑल मस्ट बी इन दैट जोन ऑफ इंटेंसिव रिविजन एंड दिस गट फीलिंग कि हाँ PYQ देख लेते हैं। तो अगर आपको PYQ स्पेसिफिक कुछ चाहिए, लेट मी नो एंड आई विल give my best. Okay, so thank you for listening to this stage. I hope it has helped you, and we'll meet next time. Thank you.